आज हमारे देश की हालातों में आपको क्या समझ में आ रहा है? एक जाति दूसरी जाति से, एक देश दूसरे देश से, एक राजनीति दूसरी राजनीति से। उसको अब यहीं रहने दीजिए, हम सेकंड चैप्टर में उसको लेके आएंगे। हम कलीसिया के उठाए जाने के बाद जब धरती के अंदर 7 साल का महाक्लेश काल होगा, वहां का अध्ययन कर रहे हैं। यदि आप कलीसिया के उठाए जाने के बाद 7 साल के महाक्लेश काल की सच्चाई समझ जाइए, तो प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले ये 7 साल के अंदर में होने वाली घटनाएं यीशु मसीह के आने के 7 साल पहले से दिखाई देना शुरू हो जाएंगी, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने का और दुनिया के अंत का समय कितना निकट आ गया है। इसलिए अब आप कहेंगे सर हम तो ऊपर चले जाएंगे, तो हम कहें पहले जाइए तो फिर बात करना। हम ऊपर चले जाएंगे तो 7 साल का महाक्लेश काल होगा, तो 7 साल के महाक्लेश काल में जो कुछ भी होगा, उसमें जो कुछ होगा उसको होने दो ना, आज हम टेंशन क्यों लें? तो पवित्र आत्मा ऐसा कहेंगे कि तुम 7 साल के महाक्लेश काल में जो भी होने वाला है उसका अध्ययन करो और उसी की ओरिजिनल कॉपी से जेरॉक्स निकाल के यीशु के आने के 7 साल पहले से इन घटनाओं की छाया प्रति देखना शुरू कर दीजिएगा, जो तुम्हें सावधान करने में मदद करेगा। हमारी वजनदार भाषा को ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए बीच में घड़ी है, यहां यीशु मसीह आते हैं और कलीसिया को उठा के ले जाते हैं, और यहां से लेकर के यहां तक 7 साल का महाक्लेश काल है। यदि आप इस 7 साल के बीच में होने वाली घटना की सच्चाई समझ लीजिएगा और इसकी एक कॉपी निकालिए और यीशु मसीह के आने के 7 साल पहले से पैच कर दीजिएगा, तो जो कुछ भी यीशु के आने के बाद होने वाला है वह सब कुछ यीशु के आने के पहले होने लगेगा। यह बात यीशु के आने के वक्त ऊपर उठाए जाने वालों के लिए चेतावनी का विषय बनेगा। आपको मालूम हो, इन 7 वर्षों के अंदर जो बाद के 7 वर्ष हैं, जो घटना वहां होने वाली है वही घटना 7 साल पहले से घटने लगेगी, और वहां परमेश्वर एक बेहतर इंतजाम करेगा, जिसको आज आप ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। जैसे कलीसिया के उठाए जाने के बाद एक 7 साल का महाक्लेश काल होगा, उसमें 3.5 साल के लिए एक शासक विजय करने की सेवा लेकर के आएगा। यह है सफेद घोड़ा, 3.5 ईयर। और आपको मालूम होवे, ये 3.5 साल के काल में वह झूठी शांति का वायदा करेगा, पर देगा वगैरह नहीं। बीच बीच में लॉलीपॉप की तरह वह कुछ लोगों को सुविधा जरूर देता रहेगा, जिससे कि लोगों के अंदर उसके प्रति सम्मान पैदा हो जाए और वे उसके भ्रम की युक्ति में आकर उसको शासक बनाने में अपना बेजोड़ कसरत करें। परंतु ठीक 3.5 साल के बाद में श्वेत घोड़ा अपनी हरकतें बदल, श्वेत घोड़े का जो कार्यक्रम है वह रुक जाएगा, यहां से लाल घोड़े का कार्यक्रम शुरू होगा। और उस शासक को या उस समय को, उस शासन को मेल उठाने की, द यूनिटी इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड थ्रू दिस सेकेंड ऑब्जेक्ट। पृथ्वी पर से मेल उठा लिया गया। आपको याद होवे, न पति को पत्नी से लगाव रहेगा, न पत्नी को पति से, न माँ बाप को बच्चों से, न बच्चों को माँ बाप से। ऐसा नीरस युग आने वाला है। न भाई को बहन से। लोग अपने ही मनमानी करने के लिए अपने परिवार को कचरा समझ बैठेंगे। यदि आज की हालात में देखो तो 5 परिवार के लोग इतने सेल्फिश हैं कि उनको एक दूसरे की परवाह करने में कोई नहीं। तुमने खा लिया ना, बाकी जिसको जो लगता है वो करे, अपन खुश ना। एक इंडिपेंडेंट थॉट्स। पति कहता मैं ठीक हूं, पत्नी को जानने दो,
पत्नी कहती है मैं ठीक हूं, तुम ठीक, बच्चों को तुम अपने तरीके से काम काज करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं। इस तरीके से एकल शासन, क्योंकि लूसीफर ने स्वयं भी अपने आप को इतना ऊंचा उठाने का प्रयास किया था कि वह सृष्टिकर्ता को भूल गया था। ये जो एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य है, हर मानव के अंदर सेल्फ डिग्निटी मेंटेन करने का थॉट्स क्रिएट करेगा। इसलिए आज परिवार के 5 लोगों को देख लीजिएगा, वे कभी एक विचार में सहमत नहीं होते। ना पत्नी का विचार पति से, ना पत्नी का विचार पत्नी से। यदि इन रिश्तों के अंदर में थोड़ा भी सुधार करने की कोशिश की जाए तो सुधार बिगाड़ का विषय बन जाता है। हमारी वजनदार भाषा को ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी परिवार में, किसी कलीसिया में, किसी संस्था में सुधार की बात की जाए तो सुधार के बजाय बिगाड़ हो जाता है। इसका मतलब है परिवार, समाज, कलीसिया जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए, यह उसका विचार है। कोई किसी के द्वारा करेक्शन पसंद नहीं करता। कोई नहीं चाहता है कि आपका भला हो जाए बोल के कोई सलाह दे। हमको खुद मालूम है हमें अपना भला कैसे करना चाहिए, ऐसा करके कोई किसी की सुनने तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है? मेल उठा लिया गया, अरे ये तो यीशु के आने के बाद होना चाहिए था, परंतु आज की तारीख में लाल घोड़े के द्वारा घटने वाली घटनाएं स्पष्ट रीति से मानव जीवन के अंदर दिखाई दे रही हैं। पत्नी को दर्द हो रहा है, पति घोड़े मार के, घोड़ा बेच के सो रहा है, वो चिल्ला रही है मुझे दर्द हो रहा है। वो बोलता है दिमाग खराब मत करो, गोली खा लीजिए, सोने दो मेरे को, दिन भर काम किया हूं मैंने। आज कोई पति है जो रात को उठे और पत्नी का पैर दाब दे, सिर दाब दे? किसी बच्चे को ख्याल है अपने बाप का? किसी बहन को ख्याल है अपने भाई का? किसी माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता है भी तो फॉर्मल है। आज तो उन्होंने भी हाथ उठा लिए, अरे सर हमने बच्चों को बहुत समझाया, ये मानते नहीं हैं, बल्कि हमारे ऊपर नाराज हो जाते हैं, इसलिए हमने उनके हाल में छोड़ दिया है। अब तुम बड़े हो गए हो, आप अपने तरीके से जीवन यापन करो। वैसे भी नहीं सुनते हैं, कौन अपना मुंह खराब करेगा? माँ बाप भी मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। कलीसिया का पास्टर भी कलीसिया के बारे में कोई सुधार की बात करे तो कलीसिया ना उठा करके पत्थर, गोटे, अंडे, टमाटर फेंकना शुरू कर देती है। आज किसी विश्वासी को बोलो ए बाबा सही में आ, तो दूसरा कहता नहीं आते जाओ। ए बाबा गुस्सा मत हो, हम होते हैं, तुमको क्या लेना देना है, तुम प्रचार का काम करो, चंदा दे रहे ना। और हम भी चंदे के चक्कर में चुप हो जाते हैं। कोई कलीसिया का व्यक्ति सुधार नहीं चाहता है, किसी को कोई सलाह दे ही नहीं सकता, और यदि सलाह दी जाए तो गोली मारने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। जैसे स्वर्ग जाइए तो मनी ऑर्डर भेजिएगा, नरक जाइए तो हमारे बाप का चमड़ा जलेगा। आपको क्या लगता है पहली किताब में? आपको क्या लगता है दूसरी किताब के अंदर में? ये लाल जो घोड़ा है, उस लाल घोड़े के सवार को यह अधिकार दिया गया कि मेल पृथ्वी पर से हटा ले। अरे भाईजान, ये तो 7 साल के महाक्लेश काल की घटनाएं हैं, परंतु आज तो हमें पहले से दिखाई दे रही हैं। मेल उठा लिया गया। हमारे देश की हालातें देखिए आज, एक जाति दूसरी जाति के लिए, एक राज्य दूसरे राज्य के लिए। देश की प्रगति तो कहीं और गई। हम अपना शासन स्थापित करने के लिए हर प्रकार का उल्टा सीधा कर्मकांड करने के लिए तैयार है। अरे उन राजनीतिक नेताओं को छोड़ दीजिए, मसीहत के अंदर में यदि आज आ जाए तो आज कलीसियाएं, अगुवे अपने लाभ के लिए खुदा के कलाम को तो जूते के नीचे सोल में ठुकवा के चल रहे हैं। स्वार्थवाद के आधार पर, लोभवाद के आधार पर, सेल्फ किंगडम के आधार पर, तो आज इंसान के अंदर में खुदा के कलाम की कोई कीमत ही नहीं रह गई है। सब बाइबल को अपने तरीके से अनुवाद करके समझ रहे हैं। आपको क्या लगता है लाल घोड़े के बारे में? अरे उनके बारे में बंद कीजिएगा, हम अंदर आकर के देखें। आज एक भी कलीसिया के अंदर में एकता और एक भी सेवकों के अंदर में आपसी प्रेम और मोहब्बत देखी नहीं जाती। मेल खत्म,
जितनी दूरियां आज संस्थाओं के बीच में बढ़ रही हैं, जितनी दूरियां सेवकों के बीच में बढ़ रही हैं, जितनी दूरियां खाइयां कलीसियां और कलीसियाओं के अंदर में बढ़ रही हैं, ये एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है लाल घोड़े के माले में यीशु मसीह के आने का संकेत है। एक संस्था दूसरे संस्था को सलाह दे तो वह गोली मारने को तैयार हो जाती है। एक याजक दूसरे याजक को उठाने की कोशिश करे तो वह जूते मार के नीचे गिराने की कोशिश करता है। मानव का दिमाग पथभ्रष्ट हो चुका है, क्योंकि अंधकार की ताकतें इस धरती की सतह पर इतनी करीब आ गई हैं कि इंसान परमेश्वर की आत्मा के अनुसार सोच ही नहीं सकता है। 3 दांते वाली चाबी, धार्मिकता का पतन हो गया, धर्म का त्याग हो गया, धार्मिकता की बातें समाप्त हो गई, रिपेंटेंस धरती से गायब हो गया है, पश्चाताप का वजूद ही खत्म हो गया है, ईश्वर का प्रेम खत्म हो गया। शांति कहां? आए दिन टेंशन टेंशन, हमारे माथे पर 3 खड़ी और 4 आड़ी लाइनें लिखाई देती हैं। 24 घंटे तनाव में इंसान पड़ा हुआ है, उसको पवित्र आत्मा की आवाज कहां से सुनाई देगी? कर लो ना तुमको जितनी अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, और जितना सेमिनार जाना है, और जितनी डिग्रियां लेना है ले लीजिए, शांति मिले तो आके बता देना। हम वातावरण में ही ऐसे रह रहे हैं जहां इन सब बातों को पा लेना बड़ा कठिन सा नजर आता है।